मोदी सरकार के नए कृषि सुधार कानूनों की वापसी को लेकर किसानों के आंदोलन का आज 47वां दिन है। नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़ी दूसरी अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने सरकार से कहा कि जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है उससे हम निराश हैं। हमें नहीं पता कि सरकार की किसानों से क्या बातचीत चल रही है। सीजेआई ने सरकार से दो टूक कहा कि आप कृषि कानूनों पर रोक लगाएं या फिर हम कदम उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कमेटी बनाने के लिए नाम भी मांगे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कल तक नाम सौंप दिए जाएंगे। ऐसे में बिना आदेश पास किए ही आज की सुनवाई खत्म हो गई और कल फिर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 8 जनवरी को किसानों की सरकार के साथ 8वें दौर की बात हुई थी, लेकिन इस बातचीत में भी कोई समाधान निकलता नजर नहीं आया क्योंकि केंद्र ने विवादास्पद कानून निरस्त करने से इनकार कर दिया। अब 15 जनवरी को 9वें दौर की बात होनी है। इस बीच किसान नेताओं ने कहा कि वे अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और उनकी घर वापसी सिर्फ कानून वापसी के बाद होगी। तो आइए जानते हैं कि किसान आंदोलन और कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ। सरकार मामले को ठीक से हैंडल नहीं कर रही। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा कि जिस तरह से सरकार इस मामले को हैंडल कर रही है उससे हम खुश नहीं हैं। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सरकार के रवैये पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं पता आपने कानून पास करने के पहले क्या किया। पिछली सुनवाई में भी बातचीत के बारे में कहा गया था। आखिर हो क्या रहा है? आप कानूनों को होल्ड पर रखें या हम कदम उठाएं। अदालत ने कहा कि हम किसान मामलों के एक्सपर्ट नहीं हैं। क्या आप कानूनों को होल्ड पर रखेंगे या हम कदम उठाएं? हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। लोग मर रहे हैं, ठंड में बैठे हैं। वहाँ खाने पीने का कौन ख्याल रख रहा है? आखिर इस सब की भी परवाह कोई करेगा या नहीं? हम किसी को प्रदर्शन करने से मना नहीं कर सकते। सीजेआई ने कहा कि हम किसी का खून अपने हाथ नहीं लेना चाहते, लेकिन हम किसी को भी प्रदर्शन करने से मना नहीं कर सकते। हम ये आलोचना अपने सिर नहीं ले सकते हैं कि हम किसी के पक्ष में हैं और दूसरे के विरोध में। कमेटी बना रहे उस पर बात करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हल नहीं निकाल पा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनकारियों से पूछा कि हम नहीं जानते क्यों महिलाओं और वृद्धों को भी आंदोलन में बैठा रखा है। खैर, हम कमेटी बनाने जा रहे हैं। किसी को इस पर कुछ कहना है तो कहे। आप चाहते तो मामला बातचीत से सुलझा सकते थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कानून वापसी की बात नहीं कर रहे, हमें पूछ रहे हैं कि आप इसे कैसे संभाल रहे हैं। हम ये नहीं सुनना चाहते कि मामला कोर्ट में ही हल हो या नहीं हो। हम बस यही चाहते हैं कि क्या आप इस मामले को बातचीत से सुलझा सकते हैं। अगर आप चाहते तो कह सकते थे कि मुद्दा सुलझने तक कानून को लागू नहीं करेंगे। आंदोलन की जगह पर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें आशंका है कि किसी दिन वहां यानी सिंघू बॉर्डर पर हिंसा भड़क सकती है। इसके बाद सरकार के वकील साल्वे ने कहा कि हम कम से कम यह आश्वासन चाहते हैं कि आंदोलन स्थगित होगा। साल्वे ने कहा कि हम सब कमेटी के सामने जाएंगे। इस पर सीजेआई ने कहा कि हम भी यही चाहते हैं, लेकिन सब कुछ एक ही आदेश से नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई आंदोलन ना करे। हम ये कह सकते हैं कि उस जगह पर आंदोलन ना करें। नए कानूनों से किसे फायदा, कमेटी के सामने लाएं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में किसान संगठन कानून को फायदेमंद मानते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने अब तक कोई नहीं आया है जो ऐसा कहे, इसलिए हम इस पर नहीं जाना चाहते कि अगर बड़ी संख्या में लोगों को लगता है कि कानून फायदेमंद है तो कमेटी को बताएं। आप बताइए कि कानून पर रोक लगाएंगे या नहीं तो हम लगाएंगे। कानून के अंदर 2000 किसानों और कंपनियों में हो चुके हैं समझौते। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के बड़ी गोपाल ने कोर्ट को बताया कि 2000 किसान प्राइवेट पार्टियों के साथ पहले ही करार कर चुके हैं। अब ऐसे में कृषि कानूनों पर रोक लगाने से उनको भारी नुकसान होगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं की हर पहलू पर विचार कर रही है। आपका यह कहना कि सरकार मामले को ठीक से हैंडल नहीं कर रही बहुत ही कठोर टिप्पणी है। इस पर सीजेआई ने कहा कि ये तो आज की सुनवाई में हमारी ओर से दिया गया सबसे तथ्यपूर्ण बयान है। इतने अहम कानून संसद में ध्वनिमत से कैसे पारित हुए? सीजेआई ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे अहम कानून संसद में ध्वनिमत से कैसे पास हो गए। अगर सरकार गंभीर है तो उसे संसद का संयुक्त सत्र बुलाना चाहिए। हम एक कमेटी बनाने का प्रपोजल दे रहे हैं, साथ ही अगले आदेश तक कानून लागू नहीं करने का आदेश देने पर भी विचार कर रहे हैं। मामले पर 12 जनवरी को फिर से सुनवाई।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब कमेटी ही बताएगी कानून लोगों के हित में है या नहीं। इस मामले को 12 जनवरी को फिर से सुना जाएगा। कमेटी को लेकर भी कल ही निर्णय हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।